यंगस्टर्स का फैन हो कि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि भाई मतलब तला अंजुम और तला यूनिस कहां से आया है, मतलब कितना नीचे से उन लोग अभी तक जितना उठा है। इसीलिए मेरे को आज अभी वीडियो मिला रैप बॉट की तरफ से, क्यूरियस केस ऑफ यंगस्टर्स द जर्नी एक्सप्लेन्ड बाय रैप बॉट। और रैप बॉट को हम भरोसा करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। रैप इंडस्ट्री में जो मतलब ब्रेक डाउन करता है, जो भी करता है, मतलब ट्रस्ट वर्दी गाई है। और ये बंदा ऐसा है कि मतलब हिप हॉप का जॉनरा में मतलब पूरा क्यूरियस है, समझ रहे हो। सो लेट्स शिट। साल था 2009। कराची के दो आम लड़के जिनका उस टाइम पे स्टेज नेम हुआ करता था लिल पाक एंड टी। ऐसा होता है ना तो हमारा गांड पड़ता है। साल था 2009। कराची के दो आम लड़के जिनका उस टाइम पे स्टेज नेम हुआ करता था लिल पाक एंड टी रैप एक्स। इन्होंने हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान अपनी म्यूजिक और टैलेंटेड सिंगर्स के लिए हमेशा से ही जानी जाती है और पाकिस्तान से हम लोगों ने बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स जिन्होंने बॉलीवुड तक में काम किया है या फिर टैलेंटेड म्यूजिक बैंड्स जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और इंडिया तक में वायरल हुई है, हम लोगों ने पास्ट में देख रखा है। नूरी, आतिफ असलम, फ्यूजन, अली जफर एंड जल बैंड आर दी फ्यू एग्जांपल्स। और ये जो टाइम था 2009-10 का, इस टाइम पे हिप हॉप म्यूजिक इंडिया में या फिर पाकिस्तान में देसी सीन में जस्ट स्टार्ट हुआ था। 2009 में हम क्लास 1 में था भाई, क्योंकि हम दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आया था पढ़ने के लिए। लोगों को इस म्यूजिक जॉनरा के बारे में ज्यादा पता नहीं था और रैपर्स भी उस टाइम पे बहुत कम एग्जिस्ट किया करते थे। पर तलहा अंजुम और तलहा यूनिस, पॉपुलरली नोन एज यंगस्टर्स, पाकिस्तान के उन हिप हॉप आर्टिस्ट में से है जिन्होंने ना ही सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में हिप हॉप को अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम में खींच के लाया है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब तो इन्हें इंडिया में भी बहुत ज्यादा सुना जाता है। जैसे मैंने अपना स्पॉटिफाई भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं है। अरे भाई अपन लोग सिलीगुड़ी से भी सुनता है भाई। सिलीगुड़ी तो तुमने नाम भी नहीं सुना होगा भाई, वहां से हम लोग सुनता है भाई। गम पे हिसाब थे अलग ही वफा के सामने, तू ही आग तू ही उसमें पड़ती वारिस में, वो खाली हवेली जिसकी तू एक अकेली वारिस। टच बेस कराची व नवीन लाहौर। सबसे टॉप पे दिल्ली है, दिल्ली के बाद कराची है, देन मुंबई, देयर पुणे है, देयर काफ़ी सारे नाम मुझे याद भी नहीं। दो दोस्त जो 2009 में फोन पे गाने रिकॉर्ड किया करते थे, साउंड क्लाउड पे अपने म्यूजिक अपलोड किया करते थे, आज उनका गाना पूरा पाकिस्तान और इंडिया गा रहा है। उन्हें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स मिल रही है एंड फाइनली यंगस्टर्स की वजह से पाकिस्तान में हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक अब मेन स्ट्रीम हो चुका है। Okay, so this is the curious case of one of the best duo in Desi hip hop, यंगस्टर्स। इस वीडियो में हम तलहा अंजुम और तलहा यूनिस की हिप हॉप जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने कैसे रैप करना स्टार्ट किया और कैसे वो अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम तक पहुंचे। और शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता ना हो, पर यंगस्टर्स की बीच में बीफ भी हुई थी और कई सालों तक यंगस्टर्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। यंगस्टर्स के इनिशियल एल्बम, मिक्सटेप, इंडिया कोलैबोरेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन हमेशा की तरह एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। पर ये पार्ट हम स्किप करेगा भाई, ये पार्ट हम स्किप करेगा, ये पार्ट हम स्किप करेगा। मैं डू चेक इट आउट। तो YouTube पे यंगस्टर्स का जो पहला ट्रैक अवेलेबल है वो अपलोड हुआ था 28 फेब 2011 में। ट्रैक का नाम है F That Bitch और ये हमें तलहा अंजुम के YouTube चैनल पे देखने को मिला था, जो उस टाइम हुआ करता था मिस्टर लिल पाक, जो उस टाइम पे उनका स्टेज नेम था, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। 2011 में तो आई हैव नॉट, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था भाई गांजा क्या होता है, वीट क्या होता है भाई। आई डिड नॉट न्यू ब्रो।
बस सिगरेट पता था हाँ क्या होता है बोल के, कभी एक पफ भी नहीं मारा था भाई। फीचरिंग टी ओ शिट, लिल पाक ऐसे ही नहीं बोलता था वो खुद अपने आप को, क्योंकि उस टाइम का फ्लो भी पाक जैसा ही था उसका। रैप एक्स जो कि तलहा यूनिस का स्टेज नेम था, और इस गाने में तलहा अंजुम और तलहा यूनिस ने लिल वेन और एमिनेम की फ्लो डिट्टो कॉपी कर रखे हैं। तुम्हें साफ पता चलेगा कि ये जो टाइम था, ये इनिशियल टाइम था जहां पे यंगस्टर्स सीख रहे थे, वो वेस्टर्न आर्टिस्ट को सुन रहे थे और उन्हीं का फ्लो अपने गाने में यूज किया करते थे। और इसी साल तलहा यूनिस ने अपनी एक ब्लॉगर प्रोफाइल भी बनाई थी जो अभी भी एक्टिव है, और उस ब्लॉगर प्रोफाइल में कुछ लिंक भी अटैच किए हुए हैं जहां पे तुम्हें तलहा यूनिस के कुछ पुराने ट्रैक सुनने को मिल जाएंगे। साल था 2012 और अब तलहा अंजुम और तलहा यूनिस ने उर्दू में रैप करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर तुम 2012 का रैप भी चेक करोगे इन दोनों का, दे वेयर वेरी स्किल्ड एट दैट टाइम। लड़ना है लड़ लेंगे, करना है कर लेंगे, मारना है मार देंगे, घुस के भी फाड़ देंगे, तेरी सारी अकड़ एक सेकंड में निकाल देंगे। लिल पाक नाम मेरा, रैपिंग है काम मेरा, मैं अकेला तना फिर हुई जहां मैं अपनी धुन में मगन होड़ा, दस कहां जाऊं मैं, मेरे गांव में सब थूकते मुझ पर कहने का फिर मुंडा सुन नहीं रख। 2012 में ही तलहा अंजुम के साइड से हमें कुछ और ट्रैक्स भी सुनने को मिले। 2012 ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड थी उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। पाकिस्तान की कुछ प्लेयर के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए गए थे एंड इवन कुछ प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था। और इसी इंसिडेंट पे तलहा अंजुम ने अपना एक कोलैबोरेशन ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था क्यों खेला तूने जुआ। ऐसे चीखते थे लोग, तूने धोखा दिया है, तुझे पैसे का है रोक, तुझे क्या थी कमी, पूरा मुल्क तेरे साथ, पूरा मुल्क। साल था 2013 और ये वो साल था जब पहली बार यंगस्टर्स जो है वो एक लेवल पे वायरल हुए थे, जब उन्होंने अपना ट्रैक रिलीज किया जिसका नाम था बर्गर ए कराची। KGS South Show, Beacon House Mixer, एक से एक बड़ा है बड़ा बड़ा बर्गर, I don't like this। इसके साथ साथ यंगस्टर्स का एक और ट्रैक जिसका नाम था लैला मजनू, वो भी कुछ हद तक 2013 में वायरल हुआ था। लगा है ईमो बॉय, साबुन से मुंह भी धो लिया करो ओए, सेंट जोसेफ के बाहर। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो म्यूजिक जॉनरा है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, देसी लोगों के लिए बहुत न्यू था और बहुत सारे लोग इस म्यूजिक जॉनरा को समझ नहीं पा रहे थे, और इसकी वजह से कुछ हद तक यंगस्टर्स को भी बैकस्लैश फेस करनी पड़ी थी। समझते हैं कि हम ये मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का, लेकिन एक तरह से ना इस गाने में एक मैसेज है कि इंसान को वो नहीं बनना चाहिए जो वो बन नहीं सकता। इंसान को अपने आप से मतलब सच्चा रहना चाहिए, लोगों से सच्चा रहना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। और 2013 में ही यंगस्टर्स के बीच एक और चीज हुई जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तलहा अंजुम और तलहा यूनिस बीफ में इन्वॉल्व हो गए। वैसे तो ये बीफ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, बट इसकी वजह से तलहा अंजुम और तलहा यूनिस ने इसके बाद कई सालों तक साथ में काम नहीं किया और दोनों ने अपने सिंगल म्यूजिक ही रिलीज किए। और इतना ही नहीं, हमें तलहा अंजुम के साइड से तलहा यूनिस के लिए एक डिस ट्रैक भी देखने को मिला था जिसका नाम था फायर इन द होल। भिखारी इतनी सी है तेरी और बातें तेरी बड़ी बड़ी, लड़की खड़े खड़े सुनाती तुझे खरी खरी, तलहा अंजुम ने तुम्हें रैप करना सिखाया और तुमने अपने गाने में मुझे ही चिढ़ाया। अब तू। और इसी साल तलहा अंजुम के साइड से हमें एक और ट्रैक सुनने को मिला जिसका नाम था कसूरवार, जहां पे तलहा अंजुम किसी से माफी मांग रहे थे और ऐसा बोला जाता है कि वो तलहा यूनिस से माफी मांग रहे थे। साल था 2014, तलहा अंजुम और तलहा यूनिस दोनों अपने सोलो ट्रैक्स निकाल रहे थे। इसी बीच हमें तलहा यूनिस के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला जो कि वायरल हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल भिखारी। पाकिस्तानी ठर के इलाज बीमारी है, जरदारी को देख छोड़ो वो जरदारी है, हर पाकिस्तानी चोर के मुंह पे। तलहा अंजुम के साइड से भी हमें एक सोलो ट्रैक देखने को मिला जो कि अगेन थोड़ा पॉपुलर हुआ और इस ट्रैक का नाम था रफ्तार। नाज़रीन अपने कान खोल ले, आपका अपना तलहा अंजुम आ गया है बोलने आया हूँ, ये तो बोलने की बात है, एक्चुअली आया हूँ यहाँ पे। और ये जो सिलसिला है सोलो ट्रैक ड्रॉप करने का, ये 2016 तक चला और हमें मल्टीपल सोलो ट्रैक दोनों आर्टिस्ट के साइड से देखने को मिले। साल था 2017, फाइनली यंगस्टर्स फिर से रीयूनाइट हो गए और हमें इन दोनों का पहला स्टूडियो एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था रीबर्थ। और इस एल्बम में भी हमें तलहा अंजुम और यूनिस के साइड से मल्टीपल हिट ट्रैक देखने को मिले। फिर साल आया 2018 और ये वही साल था जब मैंने यंगस्टर्स को डिस्कवर किया था बाय देयर ट्रैक डियर ज़ैनब। उम्र 7 साल बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के। और इसके साथ साथ 2018 वही साल था जब यंगस्टर्स की बीफ की जर्नी स्टार्ट हुई। यंगस्टर्स की पहली बीफ हुई लिहारी अंडरग्राउंड के साथ, जिसमें हमें दोनों साइड से मल्टीपल डिस ट्रैक देखने को मिले। और इसी बीफ में तलहा यूनिस ने अपना ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था ब्लैक पैंथर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा
ब्रूटल डिस ट्रैक था। टट्टी करके गए हैं मजीद करके जाएंगे, आज चोद रहे बातें कल टट्टे उठाएंगे पर सच नहीं बताएंगे फैन ये भाई। साल था 2019 और अब यंगस्टर्स अंडरग्राउंड से धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बनते जा रहे थे। 2019 में हमें यंगस्टर्स के साइड से PSL एंथम सुनने को मिला और इसी साल अंजुम की साइड से हमें उनकी पॉपुलर मिक्स टेप जिसका नाम है मैं, वो भी देखने को मिली थी। यंगस्टर्स की पॉपुलैरिटी देखते हुए पाकिस्तान की बड़ी ब्रांड्स ने भी यंगस्टर्स के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया और हमें यंगस्टर्स का ट्रैक पेप्सी रैप बैटल में भी देखने को मिला। और साल 2019 में ही हमें पाकिस्तानी हिप हॉप की सबसे बड़ी बीफ देखने को मिली जो थी यंगस्टर्स और चेनके के बीच। इस बीफ में हमें तलहा यूनिस के साइड से चेनके के लिए डिस्ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था बैन के। तू निकला ही नहीं घर से, हाथों पे टैटू करे बॉडी शेमिंग और मजहब को लेके दर्द दे। एंड इवन तलहा अंजुम भी इस बीफ में इन्वॉल्व हुए और हमें उनके साइड से एक डिस्ट्रैक देखने को मिला जिसे वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रैक कंसीडर किया जाता है देसी हिप हॉप का। और इस डिस्ट्रैक का नाम था 100 बार्स जो कि था सनी खान दुरानी और चेनके के लिए। चैन को टाइम दो वो कर रहा है वीडियो शूट, आई एम डूइंग इट फॉर द कल्चर, ही इज डूइंग इट फॉर द व्यूज। साल था 2020, हमें यंगस्टर्स का अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन कृष्णा के साथ देखने को मिला जिस ट्रैक का नाम था क्वारंटाइन। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब। और इस ट्रैक की वजह से यंगस्टर्स जो है वो इंडिया में पॉपुलर हुए। इसके पहले भी लोग यंगस्टर्स को सुनते थे पर इस कोलैबोरेशन ने यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया था पूरे इंडिया में। इसी साल यंगस्टर्स ने अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एवर ड्रॉप की जिसका नाम था गुमान, जो अभी भी लोगों की प्लेलिस्ट में रूल कर रहा है। आई लव गुमान, तू ही आग तू ही उसमें पड़ती बारिश में, वो खाली हवेली जिसकी तू एक अकेली वारिस, तू ही धूप तू ही छाँव रंगों के साथ रूप, मैं लिखना छोड़ दूं मैं तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू सियाही में बसारे, फंसा रहे जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताब मैं पढ़ता हूँ इंसान, इंसान भी क्या चीज है, एक पे वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, तेरा नंबर नहीं है, यू लेफ्ट द सिटी एंड यू गॉन, बात करने को है बस एक माइक्रोफोन वही कागज। राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भाई। इसके साथ साथ यंगस्टर्स ने लाइव शोज करना स्टार्ट कर दिया था और उनके ब्रांड कोलैबोरेशन और भी ज्यादा अब बढ़ चुके थे। कोका कोला एंड फ्री फायर वेयर फ्यू ऑफ देम। इसी साल हमें तलहा यूनिस के साइड से उनकी मिक्स टेप 6 भी देखने को मिली थी। साल था 2021, यंगस्टर्स के साइड से हमें और भी सिंगल्स देखने को मिले। इसी साल हमें अगेन वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैक जिसका नाम है अफसानी, उसका भी म्यूजिक वीडियो देखने को मिला। अवार्ड शो अफसाने में लिखता नहीं हूँ, अफसाने में दिखता नहीं हूँ। PSL एंथम पेप्सी के लिए पॉपुलर व्हाई नॉट मेरी जान यंगस्टर्स के हाथों से अब कुछ भी नहीं बचा था। नहीं बाएं Why not? आजा सोचे दायरे से बाहर Why not? सवाल नहीं जवाब मेरी जान Why? साल 2022 और यंगस्टर्स जो भी अपने गाने में लिरिक्स बोला करते थे या फिर जो भी वो बोलते थे कि वो अचीव कर लेंगे, 2022 तक यंगस्टर्स ने सब कुछ अचीव कर लिया है। और 2009 में कराची के दो लड़के जिनका स्टेज नेम हुआ करता था लिल पाक और T-Rap-X अब वेल नोन देसी हिप हॉप के सुपरस्टार्स बन चुके हैं एंड दे गो बाय द नेम यंगस्टर्स। ओके, सो ये थी यंगस्टर्स की जर्नी, यंगस्टर्स का क्यूरियस केस और यंगस्टर्स का इवोल्यूशन। सो अगर तुम लोग इस वीडियो में एंटरटेन हुए या फिर तुम लोग कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, अरे भाई साहब, ओके भाई, बाप रे, यही मेरे को देखना था एक्चुअली ना। ये वीडियो में क्यों मतलब मेरे को एक्चुअली तला अंजुम का ना कि मतलब कैसा था, मतलब वो कैसे आया है बोल के देखना था, ठीक है। और ऐसे मैंने तला अंजुम ड्रॉ माई लाइफ लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आ गया, उसके बाद OBS ऑन कर दिया, उसके बाद रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। भाई वही है जिंदगी। और ऐसा आया है तला अंजुम एंड तला यूनिस AKA यंगस्टर्स। तुम लोग अब बीफ में पढ़ना नहीं, ठीक है। तुम लोग का कोलैब आया, जो भी आए, तुम लोग ही हो जिसकी वजह से अपन लोग को पाकिस्तान पसंद आता है, समझ रहे हो क्या। और पाकिस्तान का दूसरा आर्टिस्ट में जो सुनता हूँ वो है अली मार के, यू नो, तुम लोग ने मेरा चैनल पहले से देख रहा है तो। और वही है भाई। और बीट कौन कौन बनाता है, उमेर बनाता है और क्या बोलते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। और वही है आर्टिस्ट हम जो पाकिस्तान का सुनते हैं। और मेन बात,
तुम लोग पाकिस्तान से हो और मेरे को जो क्या बोलते हैं आर्टिस्ट मेरे को सुनना चाहिए और मेरे को नहीं पता, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि हम रिएक्ट करना चाहते हैं और हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं पाकिस्तान के रैप सीन को, ठीक है। जस्ट नॉट अबाउट पाकिस्तान, इंडिया का भी, ठीक है। जो भी है, जो जो वीडियो में तुम बोलोगे कि देखने के लिए, हम देखेंगे भाई, वही है भाई। अब हम चलते हैं भाई, ठीक है। और तुम लोग नए हो तो ऑब्वियसली मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम गोइंग, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, पीस आउट।